चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, पृथ्वी के धधकते दिल के अंदर। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शांत दिखने वाला पहाड़ अपने अंदर आग, राख और तो और जमीन को नया आकार देने की जबरदस्त ताकत छिपाए रखता है। जी हाँ, ये कहानी है ज्वालामुखियों की। जरा सोचिए, एक ऐसा पहाड़ जो सांस लेता है, गरजता है और अपनी सीने से पिघली हुई चट्टानों का लावा उगल देता है। सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हमारे ग्रह की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली हकीकत है। तो चलिए इस आग उगलने वाले पहाड़ के राज को खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक स्टूडेंट के साथ, जो बहुत ही जिज्ञासु है। एक स्कूल ट्रिप के दौरान उसकी आंखों के सामने प्रकृति का एक ऐसा नजारा आया जिसने उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। मतलब दूर से आरव ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। ये सिर्फ कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ खुद जिंदा हो उठा हो और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। सोचिए, आग की नदी की तरह बहता लावा और आसमान को छूता हुआ धुएं का गुब्बार। ये एक ऐसा नजारा था जिसमें रोमांच भी था और थोड़ा डर भी। ये असल में पृथ्वी की उस पुरानी ताकत का शो था जो हमारे ग्रह को हमेशा से बनाती और बिगाड़ती आई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता कैसे है? देखिए, बाहर से जो हमें दिखता है ना, वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असली एक्शन तो जमीन के कई किलोमीटर नीचे हो रहा होता है। चलिए देखते हैं कि इस धधकते दिल के अंदर चल क्या रहा है। आरव को पता चला कि इस पूरी कहानी का हीरो है मैग्मा। ये सिर्फ पिघली हुई चट्टान नहीं है, बल्कि गैसों और मिनरल्स का एक खौलता हुआ मिक्सचर है जो पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर में कैद है। आरव ने तो इसकी कल्पना ऐसे की जैसे कोई बहुत बड़ा दैत्य जमीन के नीचे गहरी सांस ले रहा हो। हर सांस के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है और यही बढ़ता हुआ प्रेशर एक जबरदस्त विस्फोट की तैयारी करता है। तो ये पूरा प्रोसेस ना 3 आसान स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जमीन के नीचे दबाव बनना शुरू होता है। फिर ये मैग्मा कमजोर चट्टानों और दरारों से अपना रास्ता बनाते हुए ऊपर की ओर चढ़ता है और आखिर में जब ये दबाव बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो एक जबरदस्त धमाके के साथ सब कुछ बाहर आ जाता है। लेकिन रुकिए, ज्वालामुखी सिर्फ तबाही नहीं मचाते। असल में वो हमारे ग्रह के सबसे बड़े क्रिएटर यानी निर्माता भी हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। और ये जानकर तो आरव भी हैरान रह गया कि ज्यादातर ज्वालामुखी तो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं। हम जमीन पर जिन्हें देखते हैं वो तो बहुत कम है। असल में 60% से ज्यादा ज्वालामुखी समुद्र की गहराइयों में हैं और चुपचाप हमारे समुद्र के फर्श को एक नया रूप दे रहे हैं। और यहीं पे हमें ज्वालामुखी का एक डबल रोल देखने को मिलता है। एक तरफ ये विनाश की शक्ति है, तो दूसरी तरफ ये नई चीजें बनाने का जरिया भी है। यही लावा जब ठंडा होकर ठोस चट्टान बनता है तो उससे नई जमीन, नए पहाड़ और यहाँ तक के पूरे द्वीप बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लाखों सालों से ज्वालामुखी ही हमारे ग्रह के असली आर्किटेक्ट रहे हैं। जिस जमीन पर आज हम में से कई लोग खड़े हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इन्हीं की देन है। अच्छा, इतनी जबरदस्त पावर के साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है, हम इससे बचे कैसे? यहीं पर साइंस काम आता है। ज्वालामुखी की वो गड़गड़ाहट सुनकर आरव के मन में भी यही सवाल आया, भाई अगर ये ताकत इतनी बड़ी है तो हम इंसान इसके आसपास सुरक्षित कैसे रहते हैं? तो इसका जवाब है लगातार नजर रखना। ज्वालामुखी विज्ञानी या वोल्केनोलॉजिस्ट इन विशाल पहाड़ों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। वे जमीन से निकलती गर्मी, गैसों के रिसाव और जमीन में होने वाले छोटे छोटे कंपनों को मापते हैं ताकि किसी भी आने वाले विस्फोट का अंदाजा पहले ही लगाया जा सके। और इसी साइंस का मकसद है लोगों को सेफ रखना। और जानते हैं, आरव के लिए तो ये एक इंस्पिरेशन बन गया। उसे लगा कि वो भी एक दिन साइंटिस्ट बन सकता है जो इन ज्वालामुखियों के रहस्यों को समझने में मदद करेगा। तो उस दिन के बाद आरव का नजरिया पूरी तरह से बदल गया था। ज्वालामुखी अब उसके लिए सिर्फ एक डरावना धमाका नहीं था। उसे ये एहसास हुआ कि ज्वालामुखी हमारे ग्रह का एक जीता जागता, धड़कता हुआ हिस्सा है। ये एक ऐसी ताकत है जो लगातार काम कर रही है, हमारी दुनिया को उन तरीकों से बना रही है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते। ये आरव का आखिरी ख्याल था।
मतलब अब डर की जगह क्यूरियोसिटी और एडवेंचर ने ले ली थी। ज्वालामुखी अब खोजे जाने वाले रहस्य बन गए थे, समझे जाने वाले रोमांच। और ये बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारे पैरों के नीचे और कौन-कौन से रहस्य दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। पृथ्वी का ये धधकता दिल हमें याद दिलाता है कि इस ग्रह पर जानने और खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।